हमारे देश में एक तरफ गाय को माता माना जाता है और वहीं आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो गाय हैं वो कचरा खा रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, किस तरीके से बेरहमी से उनकी मौत हो जाती है। वहीं खबरें ये भी आती हैं कि 72 साल के बुजुर्ग को किस तरीके से युवा महाराष्ट्र में ट्रेन में पीट रहे होते हैं और उनको धमकियाँ मिलती हैं कि उनके पास बीफ है। फरीदाबाद में हमने देखा कैसे 19 साल के लड़के आर्यन की मृत्यु हो जाती है, 20 किलोमीटर तक उसको रौंदा कर मारा जाता है, गोली चला दी जाती है, सिर्फ इस बिना पर, शक के बिना पर कि वो गाय की तस्करी कर रहा है। लोगों के जहन में, मन में क्या विचार आता है जब वो सुनते हैं, आइए समझते हैं। तो हिंदुओं में कहा जाता है कि गाय को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन क्या उस तरीके का सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? गाय तो घास भी खाती है, लेकिन वो आजकल कूड़ा खा रही हैं, उनको खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से वो पॉलीथीन खा जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, मर रही हैं वो इस तरह से। तो बिल्कुल सम्मान नहीं मिल रहा इस तरीके से। आपको लगता है कि सरकार कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही सरकार बस डाउन कर रही है, राजनीति कर रही है सरकार और उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। कहाँ से है सर? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। सर मैं जैसे अभी हमने खबरें भी सुनी कि अभी एक ये बुजुर्ग को मारा पीटा गया सिर्फ इस शक पे, क्योंकि शक हो गया था उनको पे कि माँ से, बट ऐसा कुछ ना तो मिला और उनको पीटा गया और उनकी फिर वो स्टोरी अभी जो सामने आई, उसके बाद हमने देखा हमने कैसे 19 साल के एक लड़की को फरीदाबाद में मारा गया, गोली से मार दिया गया सिर्फ इस शक के बिना पे कि उसके पास वो गाय की तस्करी कर रहे हैं। जब ऐसी कुछ खबरें आप सुनते हैं तब क्या आपके दिमाग में? बहुत तो डरावना लगता है, बहुत बुरा लगता है और सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही है इसके लिए। सरकार को करना चाहिए कि भाई ये गलत हो रहा है और उनको रोकना चाहिए। वो गाय के नाम पे लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और बेकसूर लोगों को मार रहे हैं वो लोग। क्या आप वो सुरक्षित महसूस करते हैं भारत? सुरक्षित तो करते हैं महसूस, लेकिन जहाँ भी 4 लोग मिल जाते हैं तो एक अकेला आदमी क्या करेगा, है ना? फिर तो मरेगा अलग अकेला आदमी। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी हम लोग घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं मतलब। अच्छा, किस तरीके का बदलाव आपने हमारे देश में देखा है अभी कुछ पिछले 10-15 साल? बदलाव ठीक नहीं हुआ है, मतलब बदलाव तो यही हुआ है कि मतलब धर्म के नाम पे लोग कट्टर होते जा रहे हैं। अच्छा ही नहीं हो रही है कि लोगों को बिल्कुल वही नहीं रहा, डर नहीं रहा कि हम किसी को क्यों यूँ ही मार दे रहे हैं, है ना? तो लोगों को सोचना चाहिए कि भाई सब लोग इंसान हैं, हिंदुस्तान सबका है, आराम से रहना चाहिए, मिल बांट के रहना चाहिए, है ना? तो इसमें हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और इसी वजह से और बढ़ावा मिल रहा है लोगों को, क्योंकि उनको कोई पकड़ नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो 2-4 सालों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इस तरह का बढ़ गया है गाय के नाम पे। सरकार ने तो उसको, गाय को, और हमारे समाज ने और हमारे देश में हज़ारों वर्षों से गाय को माता के रूप में ही माना जाता है, किंतु ये हमारी भी कमियां हैं ये तो कि हम गाय को, अब आप देखते हो सड़कों पे पन्नियाँ खाती हुई, कचरा खाती हुई, तो ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके लिए उचित व्यवस्था करें और हम इस तरह से चीज़ें ना सड़क पे फेंकें। साफ़ सफाई की व्यवस्था ये हमारी भी तो जिम्मेवारी बनती है कि हम इस तरह से कचरा ना फेंकें तो वो ना खाएं। तो वो तो है, हमारे देश में तो गाय को माता मानते हैं और इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न में इसलिए मैं बस सम्मान के लिए पूछ रही थी कि चाहे वो नेता हो चाहे वो आम लोग हो, क्या सम्मान करते हो उस तरीके? माता बहुत बड़ा अपने आप में एक विषय है जिसको हम सम्मान करते हैं, हम उनके बारे में, मतलब सबको माँ से अटैचमेंट होता है, राइट? तो क्या उस तरीके का अटैचमेंट क्या सिर्फ किताबी और सिर्फ बातों में ही है या फिर रियलिटी में भी है? नहीं, हर सनातन, आपने अभी जैसे बताया कि कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, घर की माता है तो नहीं खाएंगे। नहीं, देखिए वो सनातनी को तो सबको है, किंतु ये वोट की राजनीति भी है। हमारे देश में हम देखते हैं कितने राजनीतिक दल हैं, कितने नेता हैं जो गाय के लिए अपशब्दों का भी उपयोग करते हैं और कुछ बहुत सी चीज़ें की जाती हैं, तो राजनीति भी इसमें है। दूसरे कुछ समीप वोटों के लिए गाय को कुछ ना कुछ बोला जाता है, किंतु लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर तो है गाय को माता के रूप में ही देखते हैं और सनातनी तो सभी गाय को माता ही मानते हैं। आपने देखा होगा अभी खबरें भी आई, जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट कर दिया गया ये शक के बिना पे कि उनके पास भी मतलब मांस है, और ऐसे एक 19 साल की लड़की को ये गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है और ना कानून हमारे हाथ में है कि हम ही सब न्याय करें सभी। अगर उसने कोई गलती भी की है, मान लीजिए उसने बीफ का मांस भी या वो मिला है, तो वो कानून है, न्याय है, वो सब अपना करेंगे। किंतु हमको किसने हक दिया कि हम उसको मार दें? किसी की जान लेना, मैं तो समझता हूँ कि जीव की जान से ज़्यादा ज़रूरी इंसान की जान है। तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि जीव के लिए आप किसी को हत्या कर दें। बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं ये धरने प्रदर्शन में इनके सब पक्ष में भी नहीं हूँ कि ठीक है गौ माता है, मानते हैं, लेकिन उसके लिए तुम समाज में वैमनस्य में नहीं फैलाना चाहिए। वो सबके उनको समझाया जाए कि ये खाने के लिए और भी चीज़ें हैं, आप हमारी धार्मिक भावनाएं इसे आहत होती हैं तो आप इसको ना खाएं, ये समझाया जा सकता है, ये उनसे आग्रह किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं और हम इसको उचित नहीं मानते। किसी की हत्या को तो बिल्कुल भी उचित नहीं कहा ठहराया जा सकता, किसी भी परिप्रेक्ष्य में नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो कैसी परिस्थिति हो। ये जान लेने का अधिकार हमको नहीं। हिंदू संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है, तो उस हिसाब से नहीं मिलता। लोग उसका मांस भी खाते हैं, जगह जगह उसको लावारिस छोड़ देते हैं। अगर दूध देना बंद कर देती है तो वो चीज़ गलत है। एक हिंदू देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गंगा नदी को नदियों को माता का नाम दिया गया है, वो सबसे गंदी नदी हैं। इतना कूड़ा करकट है, जाते समय अभी कभी आप जमुना के ऊपर से निकल के जाओ तो जैसे लगता हम गंदे नाले के ऊपर से जा रहे हो। और एक दूसरे देश है जो नदी को नदी समझते हैं, रिवर को रिवर समझते हैं, और वहाँ देखो कितना साफ़ सुथरा। जिस देश में स्कूलों की छतें चौती हों, टूटती हों और बच्चे टाटों पर पड़ते हों और मंदिर के अंदर सोने की चदरें लग रही हों, दरवाजे सोने के लगे हों, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जितना मर्जी मोदी कर लें या कोई भी आ जाए, उससे पहले चले गए, कभी भी इस देश में ऐसे तरक्की नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है हमारे देश में धर्म जाति के नाम पर अब लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगी है? बिल्कुल ज़्यादा होने लगी हैं। ये अंग्रेज़ों के बाद से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वो ऐसे करके कि राज करना है किसी ने भी, ये ऐसे ही चलता है। घर में भी ऐसे होता है, हम बहन भाई लड़ते हैं, एक दूसरे शिकायत करते हैं, वो खा गई थी, वो खा गया था, मैंने नहीं खाया। तो ये वही ऐसे है, वो जैसे घर चलाना तो ये देश चलाना है। वो इस देश के अंदर भी वही चीज़ चल रही है। अब ज़्यादा हो गया है, अब आगे जागरूकता आएगी, थोड़ा सा लोग और पढ़ लिख जाएँ, वो चीज़ है। अभी खबरें सामने आई जिसमें हमने देखा 72 साल के बुजुर्ग को महाराष्ट्र में एक ट्रेन में पीटा गया सिर्फ इस शक पे कि उनके पास बीफ है। एक 19 साल के लड़के को हरियाणा में मार दिया गया कि उनको लगा कि ये गाय की तस्करी कर रहे हैं। वो इसीलिए हो रहा ना, क्योंकि हमने उनको बरगला दिया है, भाई बोल के तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, क्या हुआ है, इसलिए ये घटनाएं अब हो रही हैं। अब तो फिर भी मीडिया जागरूक है, थोड़ा वो खबर आती है। ये चीज़ पहले भी होती थी मगर उसमें इतना पता नहीं था लोगों को। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, मीडिया जागरूक। मगर अभी भी है कि आप जैसे अब थोड़ा सा फ्रीलांसर के तौर पर काम करें, क्या करें मुझे नहीं पता, मगर क्या कि आपको पता है मीडिया भी बिका हुआ है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, वो इसलिए किसकी बात को ठीक माना है, ये चीज़ है। अपनी माता उनको तो पहले सम्मान दे दो, अपने माता पिता को सम्मान दे दो तो दुनिया के सबके सम्मान दोगे। फिर आप गाय को भी दोगे, हर चीज़ को दे सकते हो। जब अपने बड़ों को सम्मान नहीं दोगे आप, तो गाय माता के नाम पे ये सब सियासतें बंद कर देनी चाहिए। सब में पहले तो इंसान होता है, बाद में फिर कोई और होता है। जिन्होंने हमें जन्म दिया माँ बाप, उनका हम सम्मान नहीं करेंगे तो हम किसी का क्या करेंगे? फिर तो हम ढोंग कर रहे हैं, या फिर हम में ढोंग के अलावा कुछ नहीं है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। हम सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। पहले अपने घर को देखे आदि, फिर दूसरे को देखे। जो जिन माँ बापों ने पैदा करे पहले उनको सम्मान दो, तब बात करो दूसरी। सही बात है जो सर ने कहा कि अभी घर की माताओं को ऑर्फनेज में छोड़ दिया जाता है। और जब मैं बात करती हूँ सुरक्षा की, तो सुरक्षा में ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि कोई हिंदू धर्म सुरक्षित है या कोई कम्युनिटी सुरक्षित है। हमारे देश में हर इंसान का सुरक्षित होना हर प्रकार, हर एंगल से बहुत ज़रूरी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई ऐसी खबर, ऐसी कोई कहानी है जो आप हमसे साझा करना चाहें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि वो कवर करें। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।